आचार्य श्री नमोस्तु वेद प्रकाश जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जो विनायक यंत्र पूजन की जाती है या विनायक यंत्र विराजमान किया जाता है तो इसमें क्या रहस्य है, विनायक यंत्र में किनको पूज्य माना गया है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। विनायक यंत्र अधिकांशतः सभी मंदिरों में यह यंत्र विराजमान होता है। विनायक विशिष्ट नायक, इसे विनायक कहते हैं। नायक आप समझते हैं, धर्म के नायक तो कितने हैं? 4 हैं। चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम और चत्तारी शरण। मतलब कि जो 4 हैं, आप अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये 4 जो हैं विशिष्ट नायक हैं और इनका ही जो है यंत्र बनाया। तो अपन ने उसमें 4 मंगल लिखा, 4 उत्तम रूप में लिखे और इन्हीं को 4 शरण रूप लिखे। ये 4 ही मंगल हैं, ये 4 ही उत्तम हैं और ये 4 ही शरणभूत हैं और यही हमारे लिए विशिष्ट नायक होंगे। आत्म कल्याण में कारक हमारे लिए कौन है बताइए? कौन है? अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं और साधु भगवान। साधु में आचार उपाध्याय समाविष्ट कर लेते हैं तो ये पंच परमिष्टि हो गए। और पंच परमिष्टि और भगवान के द्वारा केवली प्रणीत अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, रत्नत्रय जो धर्म है, 10 लक्षण जो धर्म है, वो धर्म तो इसको जो प्राप्त करता है, जिसको इसको जो उतारता है, उसका कल्याण होता है। तो विनायक यंत्र में हम यंत्र विराजमान करके यही भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि हमारी निष्ठा है 4 उत्तम के प्रति, 4 मंगल के प्रति, 4 शरण के प्रति। यही विनायक यंत्र होता है। आचार्य श्री नमोस्तु अशोक जी सौगानी जयपुर राजस्थान से शंका कर रहे हैं कि जो 10 लक्षण हैं, 16 कारण हैं, रत्नत्रय है, इनमें जो पूजा करते हैं तो स्थापना किन की करना चाहिए, क्योंकि इसमें देव शास्त्र गुरु तो है नहीं, फिर भी स्थापना करते हैं तो क्या भाव से करना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 10 लक्षण पूजा, 16 कारण पूजा, रत्नत्रय पूजा, ये सभी जो पूजाएं हैं ये क्या हैं? पहले तो आप ये समझिए 10 धर्म। 10 धर्म किसके गुण हैं? शुद्ध आत्मा के गुण हैं। जो शुद्ध आत्मा उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्मों को धारण करने वाली है और जिनकी आत्मा में 16 कारण भावना वाले गुण समाविष्ट हैं, तो हम ऐसी आत्माओं के उपासक हैं। तो जिन आत्माओं ने इन्हें धारण किया है, जैसे रत्नत्रय को धारण किया है, 10 धर्म को धारण किया है, 16 कर्ण को धारण किया है, तो जितने अनंत गुण होते हैं तो अनंत गुणात्मक आत्मा होती है, अनंत गुणों को धारण करने वाली आत्मा होती है। तो ऐसी शुद्ध आत्मा जिन्होंने इनको धारण किया है, हम उनके गुणों के भी उपासक हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, कहते हैं ना, बंदे तद्गुण लब्धे। मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनको वंदना करता हूँ। तो यहाँ भी हम जो हैं, जो धर्म हमारे कल्याण में कारण हैं, जो धर्म रत्नत्रय है हमारे मोक्ष मार्ग में कारण हैं, तो ऐसे धर्मात्मा के अंदर विराजमान जो गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम समझ लो कि उन गुणों का ही आवाहन करते हैं कि आइए और मम हृदय में विराजमान हो जाइए। तो इस उद्देश्य से, इस मंगल भावना से हम जिनेन्द्र भगवान से जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, बोलते हैं ना, अज्जेमी पुज्जेमी बंदामी नमस्सामी दुखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, मुझे जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति की प्राप्ति हो। अब बताइए, क्या कोई किसी के गुणों को ले सकता है? नहीं, उनके गुण उनमें रहेंगे, हमारे गुण हमारे में रहेंगे। हम तो उनके गुणों को देख करके, उनके गुणों को समझ करके उन गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। यही प्राप्ति लगाना, यहाँ प्राप्ति मतलब प्रकट। तो इसी प्रकार से 10 धर्म, 16 कारण भावनाएं वाले 16 कारण और रत्नत्रय और भी बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं। तो उन सब के गुण हैं ये, और इन गुणों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए कवियों ने
उनकी पूजा भी बना दी कि हम भगवान को सामने रख कर के उनकी पूजा करें, भगवान को अवलंबन बना करके उनमें जो विराजमान गुण हैं उनकी प्राप्ति करें। इस उद्देश्य से ये पूजाएं तैयार की गई हैं। आचार्य श्री नमोस्तु अजय जैन नागालैंड से शंका कर रहे हैं कि जीव सुख ही चाहता है, दुख क्यों नहीं चाहता। कृपया इसका आगम सम्मत समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संसार में जितने भी जीव हैं वो सुख चाहते हैं, और सुख चाहते ही नहीं हैं, सुख के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है जो दुख के लिए पुरुषार्थ करता हो। आप कौन सा काम करते हैं? आप जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? शांति के लिए, आनंद के लिए? बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो दुख के लिए करते हैं? दुकान चलाते हैं सुख के लिए, मकान बनाते हैं सुख के लिए, खाना बनाते हैं सुख के लिए, यहाँ तक कि आप लड़ते झगड़ते भी हो तो वो भी सुख के लिए, क्योंकि उसमें भी आपको सुख मिल रहा है। किसी को हरा करके, किसी को दबा करके, किसी को नीचा दिखा कर भी आपको क्या मिलता है? एक सुख मिलता है। तो आप उसमें भी सुख ढूंढते हो। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी भी जीव ने दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। जो भी पुरुषार्थ किया है वो सुख के लिए किया है। बस अंतर इतना रहा कि उसने सही सुख की लिए पुरुषार्थ नहीं किया, सही सुख की तलाश नहीं की, सही सुख के लिए उसने उद्यम नहीं किया। यदि आत्मिक सुख आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ा होता, भेद ज्ञान की कला से जो आत्मिक सुख प्राप्त होता, वो सुख उसका परमानेंट सुख कहलाता। इसने इंद्रिय सुख के लिए, भोगों के सुख के लिए बहुत पुरुषार्थ किए, बहुत मेहनत की, बहुत परिणाम खराब किए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुख आत्मा का स्वभाव है। सुख आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जीव सुख चाहता है। यदि सुख आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो जीव कभी भी सुख नहीं चाहता। ठीक है ना? तो इसलिए अनंत जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और दुख से भयभीत रहते हैं, दुखों से डरते हैं। दुखों के कारणों से नहीं डरते, दुख से डरते हैं। दुख के कार्य करते रहते हैं, फिर भी दुख से डरते हैं। वो चाहते हैं मेरे जीवन में दुख आए ना, मैं ऐसा कोई मेरे से काम ना हो, दुख ना आए। लेकिन वो काम जो करता है वो सुख के लिए करता, सुख मिलता नहीं है, और दुख ही उसे मिलता है। तो इस प्रकार से सुख आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जीव सुख चाहता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।